शहजादी वॉइस में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। सकीना के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सकीना। पूरा महल चांद की चांदनी में ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ का सफ़ेद तोदा हो। सामने की तरफ एक बड़ा तालाब था जिसमें पूरे आसमान का अक्स समाया हुआ था। इसका ठहरा हुआ पानी शीशे जैसा मालूम हो रहा था। रात के इस पहर में सितारों के कचकोल भर भर कर रोशनियों के मोती ज़मीन पर फेंकना शुरू कर रहे थे। महल के चारों तरफ बागात थे जहां रूह तक को मुअत्तिर कर देने वाली हवाएं चल रही थीं। हवाएं फूलों के होंठों से शबनमी जाम अपने कटोरों में भरतीं और कमसन बच्चियों की तरह भाग जातीं। आने वाली सुबह उम्मीदों नेमतों से भरी हुई थी। महल की सबसे ऊपरी मंजिल में मौजूद मलका की ख्वाबगाह में बादशाह सो रहा था। शाहाना पलंग जो सोने के पानियों की परतों जैसा चमक रहा था। ख्वाबगाह के बाहर मुसल्लह पहरेदार खड़े थे। रात आखिरी पहर में दाखिल हुई। खिड़की के बाहर एक बूढ़ा लंबी खूबसूरत चोंच वाला हुदहुद गर्दन पीछे अकड़ाए बैठा था। ना जाने उसे किसने तहज्जुद की मुखबरी की। उसने उठकर चहचहाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ से दरख्तों के घोंसलों में मौजूद परिंदों ने अंगड़ाई ली। खिड़की के लहलहाते सुर्ख पर्दों से लिपटी हवा बादशाह के चेहरे से अटखेलियाँ करने लगी। बादशाह ने खुमार आलूद आंखें खोल दीं। दिल पर एक बोझ सा पड़ा हुआ महसूस हुआ। बेखबर सोई हुई मलका को देखा और ख्वाबगाह से बाहर निकल आया। सितारे आसमान की खिड़कियों से झांकने लगे। हवाओं ने सरगोशियों और ख़ूबसूरत सरगोशियाँ करने के बाद बादशाह अपनी ख्वाबगाह में वापस आया जहाँ मखमली चाय नमाज पहले से बिछाया गया था और ख़ूबसूरत रहल पर कुरान रखा था। चांदी के बर्तन में रखे पानी से वज़ू किया। इतलस की पोशाक ज़ेब तन की। अल्लाह के हजूर हाज़री दी और कुरान मजीद की तिलावत करने लगा। दिल का गुबार सियाल माया का बहरूपी बनकर अश्कों में बहने लगा। बूढ़ा हुदहुद खामोश हो गया। आसमान पे सुबह काज़िब फूटने लगी। एक सफ़ेद रोशन लकीर मशरिक़ से उभरी जिसके नीचे सारा आसमान स्याह था। तालाब में मौजूद सितारे झिलमिलाने लगे। आसमान से 2 सितारे टूटे और सीधे खिड़की के रस्ते बादशाह की ख्वाबगाह में आ ठहरे। खूबसूरत सफ़ेद परों वाले नूर के हाले। इनके हाथों में चांदी का बड़ा सा थाल था जो रेशमी रुमाल से ढका था। ए अल्लाह के खलीफा, दोनों ने सर झुकाकर आदाब किया। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो चौंक गया। कौन हो तुम? रोबदार आवाज़ में कमरे में मौजूद शीशों की नाजगी पर गिरां गुजरी। दोनों ने अपने परों को अदब से बिछा लिया। बादशाह अपनी जगह से उठा और कदम कदम चलता उनके सामने आ रुका। लाशऊर में खौफ ने सर उठाया। क्या हुक्म है उस ज़ात की तरफ से? अब खौफ की जगह बेताबी ने ले ली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि जो बंदा मेरे आगे सिजदा रेज़ हो और मुझसे अपना गम बयान करे, मेरी तरफ से उसे तोहफ़ा सकीना दिया जाए। साथ ही दोनों नूरानी हस्तियों ने थाल से रेशमी कपड़ा उठाया। एक खूबसूरत बाकरा हूर निकल कर पेश हुई। अकीदत से सर झुकाया। लंबी पलकों से आंखें बापर्दा और गाल सायागीर हो रहे थे। सफ़ेद इतलस की लंबी पोशाक जिससे पाकीज़गी और वफ़ा टपक रही थी। बादशाह ने इतना हुस्न आज से पहले कभी ना देखा था। लम्हात सिरकते रहे। अचानक हुदहुद ने गर्दन सीधी की और अपनी गुनगुनाहट से सुबह का इस्तकबाल किया। बादशाह जो रहल से सर टिकाए अश्क बहाते ख्वाब की वादी में गुम हो चुका था, हड़बड़ा कर उठ बैठा। ख्वाबगाह खाली थी। खिड़की से बाहर देखा तो पीली रोशनी आसमान पे बिखरने को बेताब थी। बादशाह ने दिल पर हाथ रखा। सकीना। नोट: सकीना सुकून को कहते हैं और ऐसी आराइश को जो आँख को भाती है। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।